दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउस एडवाइजर। टुडे वी आर एक्सप्लोर अ प्रोजेक्ट विच इज़ एटीएस हैप्पी ट्रेल्स। एटीएस की प्रॉपर्टी है नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 10 के अंदर हैप्पी ट्रेल्स के नाम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट है जी 8.59 एकड़ की टोटल लैंड होती है, करीब करीब 1240 टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट है। नंबर ऑफ़ टावर की अगर बात की जाए 12 टावर होते हैं और टोटल हाइट की अगर बात की जाए तो 27 फ्लोर की हाइट होती है। इसके अलावा साइज़ की अगर बात की जाए तो 2 प्लस स्टडी, 3 BHK एंड 3 BHK। 3 BHK के दो साइज़ है और 2 प्लस स्टडी का एक साइज़ होता है। 2 प्लस स्टडी 1165 स्क्वायर फीट में है और जी 3 BHK है 1385 स्क्वायर फीट। 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ में विद स्टडी। और अगेन एक और साइज है 1625 स्क्वायर फीट, 3 BHK 4 वॉशरूम के साथ में विद स्टडी। तो ये टोटल साइज होते हैं इस प्रोजेक्ट के। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है ये। ऑलरेडी यहाँ पे करीब करीब 60-70% ऑक्यूपेंसी है, 60-70% फ्लैट ऑक्यूपाइड है आज की तारीख में अगर बात की जाए। 100% सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट। रीसेल के अंदर यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है आज की तारीख में। तो एक वीडियो है जो हम आपको दिखाएंगे 1625 स्क्वायर फीट की, वो एक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, रीसेल के लिए अवेलेबल है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले साइज़ ही देख लेते हैं, उसके बाद प्राइस और अदर चीज़ों पे आते हैं। तो आइए चलते हैं फ्लैट की तरफ। ये एक फ्लोर पे दो ही अपार्टमेंट होते हैं। 1625 वाले जो साइज़ है, एक फ्लोर पे दो ही अपार्टमेंट है और दो साइड ओपन होते हैं। सबसे पहले एंटर करते के साथ ही ये इसका एंट्री पॉइंट। एंटर करते के साथ ही इसमें एक स्टडी रूम होता है। ये इसका स्टडी रूम। स्टडी रूम का जो साइज़ है यहाँ पे 7.6 इंटू 8.10 का होता है। तो 7.5 इंटू 9 के आसपास का साइज़ है स्टडी रूम का। और इसके साथ में एक वॉशरूम होता है 4.2 इंटू 3.3। ये एक टॉयलेट होती है इसके साथ में, स्टडी के साथ में। स्टडी या सर्वेंट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसा आप यूटिलाइज कर सको इस एरिया को। इसके बाद में ये एरिया आ जाता है इसका लिविंग और डाइनिंग। लिविंग रूम की बात की जाए यहाँ पे तो 10.6 इंटू 17 का साइज होता है लिविंग का। और डाइनिंग का अलग से साइज है इसमें। तो जो डाइनिंग का साइज़ है वो है जी आपका 8 इंटू 9.5 का। ये किचन हो जाती है। किचन के डायमेंशन की अगर बात की जाए 7.10 इंटू 10.7 की किचन होती है। किचन के साथ एक 5 फीट वाइड बालकनी है, यूटिलिटी बालकनी, जो आगे एक रूम को भी कनेक्ट करती है। किचन हो गई जी आपकी 7.10 इंटू 10.7 की। ये सामने लिविंग और डाइनिंग। लिविंग 10.6 इंटू 17 और जी डाइनिंग के साइज़ की अगर बात की जाए तो 8 इंटू 9.5 का साइज़ होता है डाइनिंग का। इसके साथ में बालकनी होती है, 5 फीट वाइड बालकनी है बेसिकली ये। और ये बाहर का व्यू है। नीचे क्लब हाउस है इसके। प्रोजेक्ट के अंदर 100% चीज़ें ऑक्यूपाइड है, 100% चीज़ें रनिंग में है। क्लब हो या कुछ और, वो सारी ही चीज़ें रनिंग में है आज की डेट में करीब करीब। ये एक बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम की जो डायमेंशन होती है वो 10 बाई 12 होती है। 10 इंटू 12 का साइज़ होता है इस बेडरूम का। और जी इसके साथ में एक बालकनी होती है जो आगे किचन के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह यूज कर पाओगे। फ्लैट दो साइड ओपन होता है। प्रत्येक फ्लैट 1625 स्क्वायर फीट का दो साइड ओपन है। एक पार्क फेसिंग आएगा, एक सोसाइटी सोसाइटी फेसिंग आएगा। ये इसके साथ में एक वॉशरूम हो जाता है 5 इंटू 7.5 का।
अगेन ये सेकंड बेडरूम, इसका सेकंड बेडरूम की जो डायमेंशन है वो भी 10x12 है यहाँ पे। इसके बाद बात कर लेते हैं मास्टर बेडरूम की, सॉरी एक कॉमन वॉशरूम जो अगेन 4.11 इंटू 7.4 का साइज होता है, 5x7.5 करीब करीब। इसके अलावा ये आ जाता है जी मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम की जो डायमेंशन है यहाँ पे जो साइज है मास्टर बेडरूम का वो होता है आपका 10 इंटू 13.9, तो करीब करीब 10x14 का साइज़ होता है जी मास्टर बेडरूम का। और इसके साथ अगेन एक वॉशरूम है जो आपका साइज़ है 5 इंटू 7.5 का, और इसके साथ एक बालकनी भी होती है। सामने इसके साथ में एक बालकनी भी है। तो ये साइज़ था 1625 स्क्वायर फीट 3 BHK विद स्टडी 4 वॉशरूम के साथ में, और ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है। इसकी कॉस्ट आती है करीब करीब 190 CR। और हम लोग बात कर रहे थे साइज़ की कि सोसाइटी में साइज़ और प्राइस क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1165 स्क्वायर फीट की, जिसमें 2 BHK है विद स्टडी 3 वॉशरूम के साथ में, और उसकी कॉस्ट आती है करीब करीब आज की तारीख में 110 से 115 तक। इसके अलावा अगेन एक और साइज है 1385 स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस स्टडी 3 वॉशरूम के साथ में, उसकी कॉस्ट आती है करीब करीब 140 से 150। और जी अगेन एक और साइज़ होता है 1625 जो हमने देखा है अभी, ये मिलता है आज की डेट में 190 से 2 करोड़ तक। रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, रजिस्ट्री वगैरह यहाँ पे करीब करीब सभी फ्लैटों की हो चुकी है, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, सारी एमिनिटीज़ चालू है आज की तारीख में। ये सामने क्लब हाउस और पूल का एरिया है जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं। और जी लोकेशन सेक्टर 10 की होती है, सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन। तो ये था ओवरऑल प्रोजेक्ट, और इसके रिगार्डिंग, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग परचेज तो वह हमें नीचे दिए गए नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसके अलावा नियर बाई प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो कोको काउंटी है बैक साइड में, वहाँ पे छोटे साइजेस होते हैं। इसके अलावा नए कुछ प्रोजेक्ट आए हैं इस लोकेशन में, जैसे सेक्टर 10 की ही बात करें, एलीट एक्स करके प्रोजेक्ट आया है, सबसे छोटा साइज़ वहाँ पे 1800-1900 स्क्वायर फीट का होता है। उसके बाद में आयरिश प्लेटिनम करके एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें भी बड़े ही साइज़ है। एल्डिगो है इस लोकेशन में, VVIP, महागुन और जी एस जैसे डेवलपर ऑलरेडी यहाँ पे है। और उन सब में करीब करीब टेंटेटिव प्राइस जो आता है अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आता है। और ये रेडी टू मूव इन, वो सब प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, इसमें भी करीब करीब 10,000 से ऊपर का ही रेट आज की डेट में आता है। तो ये था ओवरऑल प्रोजेक्ट, और जी प्राइस मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 10-12 में या अदर कहीं किसी लोकेशन में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकता है। थैंक यू।